नमस्कार दोस्तों, आपके गुड़हल के पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, नर्सरी से लाए हुए काफ़ी समय हो गया और पौधा जैसे के तैसे पड़ा है, उस पे कोई न्यू ग्रोथ ही नहीं हो रही है, न्यू पत्तियां नहीं आ रही हैं। मतलब आपका पौधा कंटिन्यू बीमार चल रहा है, तो आज एक ऐसा खाद लाई हूँ जिसका प्रयोग करके अपने बीमार से बीमार पौधे को आप सही कर सकते हैं। अगर आपका पौधा बिल्कुल ही ग्रोथ छोड़ चुका है, मरने के कगार पे पहुंच चुका है, तो ये किचन से निकलने वाली फ्री की चीज़ को आप डाल के अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। मरते हुए पौधे में दोबारा आप फूल पा सकते हैं दोस्तों। तो बता दें कि आपने नर्सरी से पौधा लाया है और उसकी पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियों का साइज एकदम छोटा हो गया है, एकदम पौधा बेकार सा हो गया है, लैगी सा हो गया है, बेजान सा हो गया है, उसकी पत्तियां अजीब सी हो गई हैं, वाइट कलर की हो गई हैं। इस स्थिति में अगर इस खाद को आप डालते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ कर जाएगा, चाहे वो जितना बीमार हो दोस्तों। तो बता दें कि पौधे को स्वस्थ रखने में क्या-क्या ज़रूरी केयर टिप्स होते हैं, जिसको अगर आप जान लेते हैं, उसके बाद अगर आप खाद डालते हैं, तो खाद सूट करेगा। ऐसा नहीं है कि बिना केयर किए और आप खाद हर महीने छोड़ते गए और आप सोचेंगे कि पौधा फूल देने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो इंसान हो या पौधा हो या जानवर हो, कोई भी हो, उसको विशेष केयर करनी पड़ती है, तब जाके वह स्वस्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों? तो जो ये गुड़हल का पौधा होता है, एक तो ये हैवी फीडर प्लांट होता है। हैवी फीडर का मतलब होता है ये इसको बहुत ज़्यादा खुराक पसंद होता है। अगर आप इसे समय समय पर खाद वगैरह पानी वगैरह नहीं देंगे और विशेष देखभाल नहीं करेंगे, तो ये कतई अच्छे से फूल नहीं देगा। फूल तो आएंगे गिने चुने दो चार आएंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे, उसके बाद इसका विकास ही रुक जाएगा। ऐसा ही होता है, नर्सरी से ले आते हैं, कुछ दिन खिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों? तो बता दें कि सबसे पहला काम क्या करना है कि पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप दिखाइएगा। धूप दिखाने से ये होता है पौधे स्वस्थ होते हैं। अगर पौधे को आप धूप नहीं दिखाते हैं तो पौधा कतई स्वस्थ नहीं होगा। और ठंडियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो इसे तो कम से कम फुल सनलाइट में रखिए ही रखिए, क्योंकि जो ये गुड़हल का पौधा होता है ये फुल सनलाइट वाला पौधा होता है, तभी जाके इस पे हैवी ब्लूमिंग होती है, हैवी कलियाँ आती हैं। और एक चीज़ और बता दें कि पत्तियाँ का सिकुड़ने का क्या कारण है और पीला होने का क्या कारण है। हमेशा बीमारी ही नहीं होती है, कभी-कभी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं या तो बूढ़ी हो जाती हैं पत्तियाँ, यानी कि अपनी उम्र पूरी कर लेती हैं, तब जाके पीली होकर गिर जाती हैं। यही प्रकृति का नियम है कि एक नई पत्ती आएँगी तो पुरानी पत्तियाँ पीली होकर झड़ जाएँगी। कभी ये होता है और कभी-कभी ये होता है कि मान लीजिए आपने 2-3 दिन तक पानी नहीं डाला और आपको लग रहा है कि मेरे मिट्टी में नमी है, लेकिन ऐसा कभी-कभी ठंडी में नहीं होता है। अगर पानी की कमी होगी उसके कारण भी अचानक से पूरी पत्तियाँ पीली हो जाएँगी। और कभी-कभी ये होता है कि मिट्टी में कंटिन्यू नमी रहती है, उसके कारण भी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। तो कई कारण होते हैं पत्तियाँ पीली होने के। और कभी-कभी ये होता है कि ज़रूरी पोषक तत्व की कमी हो जाती है या पोषक तत्व आप कुछ ज़्यादा ही डाल देंगे, उसके कारण भी ये समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। और कलियाँ गिरने का ये कारण होता है, या तो आपके पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े लग गए हैं, जैसे ये चिपचिपी वाले एक होती है मीलीबग, जो पौधे की रस चूस लेती है, पौधे की पत्तियों के रस चूस लेती हैं, कलियों का रस चूस लेती हैं, जिसकी वजह से जो कलियाँ होती हैं वह फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। या कंटिन्यू मिट्टी में नमी रहती है, उसके कारण भी कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, चाहे पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। तो कई कारण है, ठीक है? या आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई, उसके कारण भी कलियाँ गिर जाएँगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तो मैंने बोला कि ये बहुत ही विशेष केयर माँगता है। भले ही हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, लेकिन थोड़ी-सी इसकी केयर माँगता है। अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घट जाती है इस पौधे के साथ। अगर आप भी ऐसे फ्लावरिंग पाना चाहते हैं, तो जो-जो मैं केयर टिप्स बता रही हूँ, उसको आप फ़ॉलो करिए और देखिएगा ऐसे ही बिग साइज़ के फ्लावर आएँगे। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि अगर आपके पौधे पर सूखी हुई पत्तियाँ हों, उसको सबसे पहले तोड़ के हटा देना है। या आपके पौधे पर हद से अधिक ब्रांच पे कीड़े-मकोड़े लग गए हैं, तो उसको कट-कट के हटा दीजिएगा। सूखे ब्रांच हो, उसको कट करके हटा दीजिएगा। आपको लगे कि इस पौधे की जो ब्रांच है, वो रोगग्रस्त हो गए हैं, तो उसको कट कर देने में भलाई है। आप लालच मत करिएगा, काट काट देंगे,
ब्रांच ना, तो एक फ़ायदा ये होगा, आपका एक पौधा एक तो बुशी होगा, घना होगा, दूसरा अगर एक ब्रांच काटते हैं तो वहाँ से 4 ब्रांच न्यू निकलेगा, ठीक है? तो लालच बिल्कुल नहीं पालिएगा, आप काट दीजिएगा बेझिझक। और पौधा जितना ही कटता है उतना ही उस पे अच्छे से फ्लावरिंग आती है, ठीक है? उसके बाद पत्तियाँ पीली और जो विकास रुकता है, एक कारण और होता है कि पौधे की जो होते हैं ना, रूट बाउंड रूट बाउंड अगर हो जाता है पौधा, उसके कारण भी विकास रुक जाता है और पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, पत्तियों का ग्रोथ रुक जाता है, तो रूट बाउंड भी एक कारण होता है। तो समय-समय पर चेक करते रहिए और इससे आपको निजात मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो देख सकते हैं कि आज मैं इसी गुड़हल के पौधे में खाद डालने जा रही हूँ, ठीक है? तो खाद डालने से पहले ये पौधे में जितनी आपको दिखें ये अबाड़-कबाड़ जो दिख रहा है घास वगैरह, इसको सबसे पहले उखाड़ के फेंक दीजिएगा, मिट्टी की अच्छे से खुदाई कर दीजिएगा, ताकि आप जो भी खाद डालेंगे पौधे को सूट करेगा और ये घास वगैरह उखाड़ देंगे, तो ये होगा कि पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ये नहीं लेंगे ये घास, ठीक है? तो घास वगैरह हटा दीजिएगा, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर पौधा बीमार चला तो उस हालत में तो और रखना है और पौधे को 8 से 10 घंटे की सनलाइट प्रोवाइड कराइएगा और पौधे की जो मिट्टी है, उसको बहुत अच्छी तैयार करिएगा। अच्छी का मतलब होता है वेल ड्रेन, वेल ड्रेन मिट्टी में ही जड़ें अच्छे से विकास करती हैं। जब जड़ें का विकास होता है, उसी पौधे पर अच्छे से ब्रांच आते हैं, कलियाँ आती हैं, फूल आते हैं, जो भी आते हैं स्वस्थ आते हैं और जो भी कलियाँ आती हैं, वह फूल बनकर ही गिरती हैं। अगर लगता है कि आपका गमला रूट बाउंड हो गया है, तो दोबारा उसको रिपोर्टिंग करिए। रिपोर्टिंग करने का समय या तो बरसात होता है, या तो नवंबर होता है, या तो फरवरी होता है। तो इस 3 समय में अगर आप करते हैं, तो ग्रोथ तेज़ी से पकड़ लेगा। बाकी आप किसी समय मत कर दीजिएगा, नहीं तो पौधा सूखने के चांसेस बढ़ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद मिट्टी खुदाई करने के बाद ऐसे हाथों से उसको अच्छे से मसल देंगे। मसल देने का मतलब है कि उसमें टुकड़ा ना रहे और जो भी आप खाद डालें अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है दोस्तों? तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं, तो आपके पौधे में कोई समस्याएँ आएँगी ही नहीं, ठीक है? तो एक चीज़ और बता दें कि आप अपने पौधे की जो मिट्टी है, उसमें कंटिन्यू नमी मत रखिएगा। नमी रखने से भी कलियाँ झड़ जाएँगी और दुनिया भर की बीमारियाँ होने लगेंगी, जैसे पत्तियाँ जल जाना, सिकुड़ जाना, यानी कि बर्न हो जाना, पत्तियों का साइज़, मल्टीविटामिन्स की कमी, कभी-कभी अधिक हद से अधिक ओवर वाटरिंग करने की वजह से भी ये समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो कभी भी ओवर वाटरिंग अपने पौधे को ना करिएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने चाय पत्ती लिया है, चाय पत्ती में मल्टीविटामिन्स मिलता है और मैंने ये हल्दी लिया हुआ है। हल्दी डालने से ये होगा कि आपके पौधे में अगर कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस हैं, तो उससे आपके पौधे को निजात मिल जाएगा, पौधे की जड़ें थोड़ी-सी मजबूत हो जाएँगी और ये जो चाय पत्ती है, इसको डालने से ये होगा कि जो भी समस्याएँ बिना बुलाए आ गई हैं, वो समस्याएँ दूर हो जाएँगी। जैसे पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, कलियाँ नहीं आ रही हैं, पौधे की ग्रोथ रुक गई है, तो इसको अगर डालते हैं तो 100% विकास करेगा। और ये मैंने एप्सम सॉल्ट लिया हुआ है, 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम है दोस्तों। तो इसको डालने से ये होता है, अगर आपकी पत्तियाँ एकदम लाइट कलर की हो गई हैं, जैसे धानी कलर की हो गई हैं, डार्क ग्रीन ना होकर, तो ये डार्क ग्रीन में परिवर्तित कर देगा, फूलों का साइज़ बड़ा करेगा, जड़ों का विकास करेगा, कलियों का साइज़ बड़ा करेगा, कलियों का कलर सही करेगा, फूलों का कलर सही करेगा। ऑल अबाउट जो भी समस्याएँ रहेंगी, इन तीनों खादों को डालते ही सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस खाद को डालने से पहले ऐसे हाथों से अच्छे से मिला लीजिएगा, मिलाने के बाद मिट्टी में डाल के मिट्टी में अच्छे से मिला दीजिएगा, मिक्स कर दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि खाद कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होगा और अच्छे से मिल जाएगा और पौधों को सूट करेगा। तो आप भी, ये फ्री का खाद है, आपके किचन में ही मिलता है, तो आप इस खाद को आप एक बार उपयोग करके देखिए देखिए कि आपके पौधे को कितना ये असर दिखाएगा। इस खाद को अगर आप डाल देते हैं, तो फिर 2-3 महीना तो आपको पलट के देखना ही नहीं पड़ेगा, ये अच्छे से पूरी ठंडी आपको फ्लावर देगा दोस्तों। तो एक बार इस खाद को डाल दीजिएगा। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है, तो आप नींबू लीजिएगा अपने गमले के अनुसार। अगर गमला आपका 16 इंच का है, तो आधा नींबू निचोड़ के पानी में और मिला दीजिएगा अपने गमले के अनुसार, ठीक है? अगर 9 इंच या 10 इंच का गमला है, तो एक एक नींबू का चौथाई हिस्सा पानी में निचोड़ के और गमले में डाल दीजिएगा, ठीक है?
तो आपकी मिट्टी को एसिडिक करेगा। जब मिट्टी एसिडिक होती है तो जड़ों का अच्छे से प्रॉपर तरीके से विकास होता है, उसी पौधे पर ग्रोथ बहुत अच्छे से आती है, उसी पौधे पर कलियाँ और फूल बहुत अच्छे से आते हैं, कलियाँ बम्पर आने लगती हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि सबके घरों में मौजूद होता है जो ये होता है फिटकरी, एलम जिसको कहते हैं दोस्तों। अगर आप अपने गमले के अनुसार, अगर बड़ा गमला है तो आधा चम्मच पानी में घोल के डाल दीजिएगा, अगर छोटा गमला है तो 1 चम्मच की चौथाई हिस्सा डालिएगा, अधिकता ना करिएगा। नींबू और ये एप्सम सॉल्ट ये जो मैंने फिटकरी बताया, मैं जितना मात्रा बता रही हूँ उतना ही डालिएगा। अधिकता करेंगे तो पौधे को फ़ायदा करने के बजाय नुकसान ही पहुँचाएगा। तो एप्सम सॉल्ट का भी वही काम होता है जो फिटकरी का होता है, नींबू का होता है। तो तीनों में से जो आपके पास मौजूद हो वही डालिएगा। उसके बाद देखिएगा बम्पर कलियाँ और फूल आएँगे और जो भी समस्याएँ गुड़हल के पौधे से रिलेटेड है, सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। और एक काम और कर सकते हैं कि आप पानी जब डालते हैं तो पौधों को नहलाते हुए डालिएगा। नहलाते हुए डालने से ये होगा कि कलियाँ के पास जो चिपचिपी वाली कीड़े रहते हैं, लाही हुई, मीलीबग हुई और भी जो छोटे-छोटे कीड़े होते हैं, वह पानी की धार से धुल जाते हैं। धुलने के बाद वो नालियों में बह जाती हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि पत्तियाँ की जो डस्ट वगैरह बैठी रहते हैं, वह साफ़ हो जाते हैं। जब पत्तियाँ का डस्ट साफ़ हो जाता है, तो पौधा का रोम छिद्र खुल जाता है, जिसके वजह से पौधा बहुत अच्छे से विकास करता है। तो पौधे को नहलाते हुए हमेशा पानी डालिएगा। ये एक पंथ डबल काज हो जाएगा। मतलब आप एक पानी डालने से आपका डबल फ़ायदा हो जाएगा। एक तो मिट्टी में भी जाएगा, दूसरा पौधे के ऊपर जो कीड़े-मकोड़े रहेंगे वो हट जाएँगे, धुल जाएँगे और पौधे भी साफ-सुथरे रहेंगे। तो सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इस खाद को किसी भी तरह के पौधे में डाल सकते हैं। बस मात्रा का ध्यान रखिएगा। अगर मात्रा का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो जो ये कलियाँ दिख रही हैं, ये गिर सकती हैं। तो आप इसको किसी भी फूल वाले में डाल सकते हैं, फल वाले में डाल सकते हैं, सब्जी वाले में डाल सकते हैं, इंडोर, आउटडोर जो भी पौधा हो सब में डाल सकते हैं, इसका कोई है नहीं है। बस मात्रा कम कर दीजिएगा। मैं बार-बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। आप ये ना कहिएगा कि मेरा पौधा जल गया या गल गया, ठीक है? तो मात्रा का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है? उसके बाद मिट्टी अच्छी तैयार करिएगा, वेल तैयार करिएगा, भुरभुरी तैयार करिएगा और महीने में खुदाई ज़रूर करिएगा, 8 घंटे की धूप ज़रूर दिखाइएगा और महीने में एक बार एक काम और कर सकते हैं कि मिट्टी के अंदर आप जो ये आती है फंगिसाइड पाउडर या नीम खली, इसका प्रयोग करिएगा। कभी-कभी मिट्टी के अंदर ये टाँड़ा लग जाते हैं और भी छोटे-छोटे कीड़े लग जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से पौधा धीरे-धीरे बीमार हो जाता है और मर जाता है। कभी-कभी टाँड़ा लग जाते हैं ना, तो धीरे-धीरे वो जड़ों को खाने जाते हैं और धीरे-धीरे उसके कारण भी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। जड़ें जब नीचे से वो काटते हैं टाँड़ा, तो ऊपर पत्तियाँ पीली होती हैं, इफ़ेक्टिव होती हैं। तो महीने में एक बार आप नीम खली डालना ना भूलिएगा दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाऊँगी तो आप तक पहुँच जाएगा। और एक काम और करना है दोस्तों कि बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। कभी-कभी ये भी होता है कि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन का बटन नहीं दबाते हैं तो वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक नहीं पहुँचता है। तो वीडियो को एंड करते हैं, बाय।